भक्ति भगवान की प्रिया है, दक्षिण भारत में प्रकट हुई है। हाँ। और वृंदावन तक पहुंचते पहुंचते भक्ति तो तरुण है, लेकिन ज्ञान वैराग्य दोनों बूढ़े हो चले हैं। विचार आप हम सब लोग करें तो ये जो नारद जी की कथा, भक्ति की कथा ये जो चल रही है ना, ये किसी और की कथा नहीं है, ये आप हम सब की ही कथा है। ये जो नारद जी घूम रहे हैं ना, ये नारद जी कोई और नहीं, आप हम लोग ही वो नारद हैं। वो जीवात्मा ही वो नारद है जो धरती पर आता है और धरती पर आकर के कई जगह पहुंचता है, कई जगह घूमता है। कभी तीर्थ में जाता है, कभी जाकर के गृहस्थ में जाता है, कभी वानप्रस्थ में जाता है, कभी सन्यास में जाता है। गृहस्थ के हर कोने कोने में कि यहां सुख मिले, तीर्थ में, आश्रमों में, संतों के पास, कहां नहीं ये मन जाता है, कहां नहीं ये जीवात्मा जाता है। लेकिन फिर भी सब जगह इस नारद की तृप्ति होती नहीं है। फिर पहुंचता है ये वृंदावन में, कई शरीरों को भोगते भोगते, और ये वृंदावन कोई और नहीं बल्कि हमारा ये मनुष्य शरीर ही वो वृंदावन है। ये वृंदावन में जब नारद पहुंचता है, जब वो जीवात्मा पहुंचता है, तो यहां आकर के अब वो विचार करता है कि इस वृंदावन में तो, इसी मनुष्य देह में तो भगवान भी प्रकट हुए। यही तो भगवान ने लीलाएं करी है। लेकिन उस भगवान को धरती पर प्रकट करने वाली वो जो भक्ति है, वो तो उदास बैठी हुई है। और भक्ति तभी तक उदास रहेगी, कई बार हम लोगों को लगता है कि बिना ज्ञान वैराग्य के हम लोग मात्र भक्ति करके ही हम भगवत सत्ता को प्राप्त कर लेंगे, भक्ति को प्रसन्न कर लेंगे। संभव नहीं है, क्योंकि भक्ति बिना ज्ञान और बिना वैराग्य के प्रसन्न हो ही नहीं सकती। अभी हम लोग कथा ही वही सुन रहे हैं। भक्ति दुखी है, भक्ति अपने आप में स्वस्थ है, लेकिन ज्ञान वो है जो हमको विधि और निषेध बताता है, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। कई बार भक्ति के आड़ में हम लोगों को लगता है कि जैसा मर्जी रह लो, जैसा मर्जी कर लो, अरे हम तो ऐसा कर रहे, हम तो भगवान का नाम भज ही रहे हैं, जैसा मर्जी भज लो, जैसा मर्जी कर लो। ऐसा नहीं है। बिना ज्ञान के, बिना वैराग्य के भक्ति कभी पुष्ट हो ही नहीं सकती। ज्ञान और वैराग्य से युक्त जो भक्ति है, वही भक्ति सदा सर्वदा फलदायी होती है। ज्ञान और वैराग्य बूढ़े पड़े, भक्ति भी नाच लेते, बोले ना। भक्ति विचार कर रही है कि मेरे पुत्र जब तक न जगे, हे नारद जी मैं क्या करूं। नारद जी कहते हैं मैं उद्यम करूं। नारद जी उद्यम करना यहां शुरू करते हैं। जैसे जीवात्मा कई जगह जाकर के अपनी तृप्ति का विचार करता है, लेकिन कहीं भी उसको तृप्ति नहीं मिलती, तो अब वो शास्त्र साधनों में प्रवेश करता है। तो नारद जी यहां भी वेद वेदांत घोषश्च गीता पाठेर मुहुर्मुहु। ये जीवात्मा भी वृंदावन में आकर के इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करके जब भक्ति को दुखी देखता है, जिस भक्ति के आधार पर भगवान को रीझना है, जब ज्ञान और वैराग्य को बूढ़ा देखता है, तो अब वो ज्ञान और वैराग्य को जगाना चाहता है। अब जीवात्मा चाहता है कि मैं उद्धार करूं, इस ज्ञान को जगाऊं। कई बार हम लोगों को भी लगता है कि हम लोग अपने मनमुखे ढंग से ज्ञान को प्राप्त कर लें। कई बार हम लोगों को भी लगता है अरे हमको दूसरे की आवश्यकता क्या है, किसी श्रेष्ठ व्यक्ति की आवश्यकता क्या है,
लेकिन जब तक ठीक ठीक गुरु के सानिध्य में बैठ करके ठीक ठीक विधि में हम लोग इन शास्त्रों का अनुसरण नहीं करते, तब तक ये शास्त्र भी हमारे लिए कल्याणकारी नहीं होते। क्योंकि गुरु परंपरा में, शास्त्र परंपरा में जब हम इन ग्रंथों का स्वाध्याय करते हैं, इसके ज्ञान को धारण करते हैं, तब ही ये शास्त्रों का ज्ञान हमारे लिए फलदायी होता है। अब हमको भी लगे कि कहीं पर भी किताबों का स्टॉल लगा हुआ है, ला करके पढ़ ले और अपने आप ही प्रयोग करना शुरू कर दें, तो कोई ना कोई उसमें दोष जरूर आ जाएगा। पहले सत्कर्म करो, कोई श्रेष्ठ सत्कर्म तुमको करना पड़ेगा। और सत्कर्म क्या होता है ये कोई संत तुमको बताएगा। इसलिए अपने मनमुखी ढंग से, अपने प्रयोग की विधि से, अपने ही ढंग से एक्सपेरिमेंट किए जा रहे हो कि हमारा ज्ञान प्रकट हो जाए, वैराग्य प्रकट हो जाए, ऐसा नहीं हो पाएगा। इसलिए श्रेष्ठ गुरु का सानिध्य तुमको धारण करना पड़ेगा और वो ठीक ठीक ढंग से तुमको विधा बताएंगे कि ज्ञान कैसे प्रकट होगा, वैराग्य कैसे प्रकट होगा। मनमुखी ढंग से जितना हम लोग ज्ञान और वैराग्य को प्रकट करने के लिए साधन करते रहें, कभी संभव नहीं है कि वो ठीक ठीक जगह हम पहुंच पाए। इसलिए आकाशवाणी ने कहा, अगर चाहते हो ज्ञान जगे, चाहते हो वैराग्य जगे, तो क्या करो, किसी संत की शरण में चले जाओ। और नारद जी चल पड़े और चल करके पहुंच गए, कई तीर्थों का भ्रमण किया, कई गुरुओं का आश्रय लिया, लेकिन ठीक ठीक गुरु न प्राप्त होने के कारण मन में जब बड़ा क्षोभ हुआ, तो तब नारद जी महाराज उत्तराखंड की यात्रा किए और पहुंच गए भूलभद्री विशाल भगवान के जय।